भोपाल के मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के मानसरोवर डेंटल कॉलेज ऑडिटोरियम में 29 नवंबर से एक इनॉग्रल सेशन की शुरुआत की गई। ये सेशन प्लांट टैक्सोनॉमी को लेकर रखा गया था। प्लांट टैक्सोनॉमी उद्घाटन सत्र को 29 नवंबर से 4 दिसंबर यानी कि 6 दिन के लिए मानसरोवर डेंटल कॉलेज परिसर में खोला गया। इस उद्घाटन दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद थे। साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर डॉक्टर आशिहो असोसी माओ और विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के वाइस चांसलर प्रोफेसर अखिलेश पांडे मौजूद थे। प्लांट टैक्सोनॉमी वो विज्ञान है जो पौधों को ढूंढता है, पहचानता है, वर्णन करता है, वर्गीकृत करता है और नाम देता है। ये टैक्सोनॉमी की मुख्य शाखाओं में से एक है। प्लांट टैक्सोनॉमी को सरल भाषा में जानने का प्रयास करते हैं। वो विज्ञान जो जीवित चीजों को ढूंढता है, उनका वर्णन करता है, वर्गीकृत करता है और नाम देता है, उसे प्लांट टैक्सोनॉमी कहते हैं। प्लांट टैक्सोनॉमी प्लांट सिस्टमैटिक्स से निकलता जुड़ा हुआ है और दोनों के बीच कोई तेज सीमा नहीं है। डेंटल कॉलेज में हॉनरेबल मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा मंत्री मेरे साथ मौजूद हैं। किस कार्यक्रम के तहत यहाँ आपका आना हुआ सर? देखिए, यहाँ हमारे पूरे देश के अलग अलग वनस्पति के वैज्ञानिकों का ये कुछ दिनों का एक कार्यशाला लगाई गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी चर्चा हो, कोई कार्यशाला हो, अगर वो अभी वर्तमान के दौर में तो ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा जब आज हमने सबने कोरोना के कष्ट से जीवन की कठिनाइयों को समझा है और हमारे जीवन में वर्तमान में आयुर्वेद ने जो रोल अदा किया है, वनस्पति के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से जिस प्रकार के उपलब्ध संसाधन है और हजारों साल से हमारा अपना वनस्पति विज्ञान दुनिया में एक अलग स्थान रखता है, लेकिन अभी इस पर और नए प्रकार से रिसर्च करने की आवश्यकता है और दुनिया के साथ जुड़ करके बात करने की जरूरत है। मुझे संतोष है, मानसरोवर विश्वविद्यालय ने ये अच्छा आयोजन किया है, मेरी अपनी ओर से बधाई। ये थे हमारे साथ हॉनरेबल मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा मंत्री, जिन्होंने बताया कि मानसरोवर यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए गर्व महसूस करते हैं और सभी को धन्यवाद देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, जब प्लांट टैक्सोनॉमी को लेकर कार्यक्रम चल रहा था। मेरे साथ मौजूद हैं पांडे जी। कार्यक्रम में क्या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष या डिसीजन लिए गए इस कार्यक्रम को लेकर? मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक निजी विश्वविद्यालय है। आज जहां सारे निजी विश्वविद्यालय, मैक्सिमम निजी विश्वविद्यालय प्रोफेशनल कोर्स चलाना चाहते हैं, वहां मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है एक बेसिक सब्जेक्ट पे कार्यशाला कर रही है। ये पूरे प्रबंधन को इसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। यह जो कार्यशाला आयोजित हुई है, आज भारतवर्ष मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है, जहां की प्लांट की संख्या सबसे ज़्यादा है, वैरायटी सबसे ज़्यादा है। पूरे विश्व में यहाँ से ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलती है और उसको कैसे पहचानेंगे? आज भी बहुत ऐसे प्लांट हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है, तो उनको कैसे पहचानेंगे, उनको कैसे कंजर्व करेंगे, इस पर ये कार्यशाला 5 दिन की आयोजित की गई है, जिसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं उन्हें एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी कि जो ट्रेडिशनल मेथड है आइडेंटिफिकेशन का और जो आज मॉडर्न है, दोनों में एक मिक्सचर में ये ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। मैं विक्रम विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ। मैं आया था यहाँ, मुझे खासतौर से मैं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर यहाँ आए हैं, वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, वानस्पतिक वैज्ञानिक हैं, और इसमें वो आए हैं। इसी से विशेष रूप से मैं उनसे मिलने यहाँ आया था। सर, प्लांट टैक्सोनॉमी का एक महत्वपूर्ण शाब्दिक अर्थ क्या रहता है? जैसे कि प्लांट को अपन पहले पहचाने, उसका साइंटिफिक नाम दिया जाए, ऐसा कुछ? प्लांट टैक्सोनॉमी एक्चुअली यदि देखा जाए तो नट सेल में ये है कि जैसे जिस तरीके से हम अपने बच्चों का नाम पहचानने के लिए रखते हैं, तो उसी तरीके से हर पौधे यदि एक बोटेनिकल नाम होता है, जैसे हम पौधे को देखें, जैसे आंवला है, आंवले को यदि अपने देश में जाएं तो हर प्रांत में अलग अलग नाम दिया जाता है, लेकिन उसका पूरे विश्व में कैसे पहचान बने और उस पर साइंटिफिक स्टडी कैसे की जाए, कैसे उस पर शोध किया जाए, इसलिए उसका एक बोटेनिकल नामनक्लेचर होता है, उसका नामकरण होता है। ये प्लांट टैक्सोनॉमी उसी से संबंधित है कि हम उसका एक नामनक्लेचर ऐसा देंगे कि पूरे विश्व में उससे उसकी पहचान बनी रहेगी। ये थे हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद अखिलेश पांडे जी। इस वक्त
इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, जहाँ प्लांट टैक्सोनॉमी को लेकर कार्यक्रम चल रहा था। जो कार्यक्रम आज आप पीछे होर्डिंग देख रहे हैं, 29 नवंबर को ये स्टार्ट किया गया है और 4 दिसंबर को ये कार्यक्रम समाप्त होगा। मेरे साथ यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर जी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं तिवारी जी, इनसे जानना चाहता हूँ क्या कुछ इस कार्यक्रम को लेकर आपकी निष्कर्ष हैं, क्या निर्णय है? प्लांट टैक्सोनॉमी पे एक वर्कशॉप का यहाँ पे हमने आयोजन किया है। 29 तारीख आज इसका अनावरण सम्माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी के द्वारा किया गया और 6 दिन का ये कार्यक्रम है, एक वर्कशॉप है जिसमें प्लांट टैक्सोनॉमी क्लासिकल टू मॉलिक्यूलर इस विषय पर चर्चा होगी। देश भर से वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छा निष्कर्ष निकल के इस वर्कशॉप का सामने आएगा और हमारे यहाँ पे आए सारे वैज्ञानिक कुछ नया सीख कर यहाँ से जाएंगे। ये पादप वर्गीकरण है। बेसिकली हर जैसे आपका हमारा नाम होता है वैसे हर प्लांट्स की हर प्रजाति का भी एक नाम होता है और अक्सर जब हम औषधियाँ बनाते थे तो ये पाया जाता था कि कई बार उनका सही वर्गीकरण या सही नामकरण ना होने की वजह से तुलसी भी कई तरह की होती है, गलत तरह की तुलसी डल जाती है तो वो दवाई की जगह जहर का काम भी कर सकती है। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही थी। तो हमने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत में जितने भी शोधकर्ता हैं जो प्लांट टैक्सोनॉमी पे पादप वर्गीकरण पे काम कर रहे हैं, हम उन सबको बुला के एक वर्कशॉप कराएंगे और क्लासिकल और मॉलिक्यूलर दोनों तरह की प्लांट टैक्सोनॉमी पे यहाँ पे चर्चा करेंगे और देश भर से हम एक्सपर्ट्स को बुलाया है। हमने इस बात की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और आने वाले 6 दिनों में हमें उम्मीद है कि हम कुछ अच्छे निष्कर्ष तक पहुँच सकेंगे। इस वर्कशॉप में हमारे साथ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन माओ साहब जुड़े हैं, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया के से लोग जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश CST जो सेंटर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उनका भी सहयोग उसमें मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ है। देखिए, लाभ छात्रों को ही नहीं समाज को भी मिलेगा क्योंकि पादप वर्गीकरण एक ऐसी चीज़ है जो हम डे टू डे बेसिस में अपने आम जीवन में भी करते हैं और मुझे लगता है कि छात्रों को तो एक्सपोजर मिलेगा ही मिलेगा और उस एक्सपोजर से ना केवल बेसिक साइंसेस का पर अप्लाइड साइंसेस का भी लाभ होगा। इसमें काफ़ी अच्छी बातें निकलेगी। ये निष्कर्ष से हमारा अपना न केवल उच्च शिक्षा विभाग समृद्ध होगा बल्कि कोरोना के कष्ट के बाद जिस प्रकार का जीवन कठिन हुआ, ऐसे में सभी प्रकार की चिकित्साओं में खास करके आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक में एक नया पुनर्विचार का दौर आया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका सबको लाभ मिलेगा और खास करके मैंने कहा कि कुछ अच्छे विषय निकले जिसके बलबूते पर हमारा अपना बॉटनी डिपार्टमेंट भी एक्सपर्ट बने और उसमें कुछ उसका लाभ मिलेगा। टैक्सोनॉमी को लेकर एक महासमागम इसको देखिए, हमारा अपना अगर वनीकरण का क्षेत्र देखा जाए तो फॉरेस्ट अपने देश में काफी बड़ी संख्या में मध्यप्रदेश का अपना हिस्सा है। ऐसे में यहाँ इसकी संभावना भी बहुत है। इससे जुड़े हुए विद्वान अगर चर्चा करते हैं, उसमें से कुछ लोग निकलते हैं, एक अच्छी लेबोरेटरी बनाने की बात की है तो निश्चित रूप से उसका मध्यप्रदेश को लाभ मिलेगा। सरकार इनके साथ है, ऐसे अच्छे काम लगातार चलते रहना चाहिए। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.